Class 6. As you all aware that on Monday your term test 1 exam will be conducted. Chapters are chapter 1, 2 and 11. 3 chapters का एग्जाम है. सबसे पहले डिस्कस करते हैं एग्जाम देना कैसे है. आपको 1 by 1 20 क्वेश्चंस मिलेंगे. उन 20 क्वेश्चंस को अपनी एक रफ कॉपी पर सॉल्व करके या एक छोटी टेस्ट कॉपी पर सॉल्व करके उनके 20 आंसर्स बनेंगे. तो 1 by 1 आपको सारे आंसर लिख देना है. 3, 4, 5, 6 इस तरीके से 1 से लेके 20 तक का पूरे आंसर एक ही सीट पर लिखोगे. उस सीट की पिक निकाल के और जो भी सब्जेक्ट टीचर है मैथमेटिक्स के लिए मेरे नंबर पर इस पिक को सेंड कर दोगे. इंडिविजुअल नंबर पर सेंड करना है, ग्रुप पे कोई भी मैसेज नहीं करेगा. ये तरीका हो जाएगा आपका एग्ज़ाम देने का. अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे. तो 1 by 1 लाइनर आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे. छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे जिनको आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है. इतने छोटे होंगे क्वेश्चन के विदिन 1 मिनट सॉल्व हो जाएंगे. कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड के मिल सकते हैं. बात कर लें पहले चैप्टर 1 दैट इज नंबर एंड न्यूमरेशन. नंबर एंड न्यूमरेशन में हमें 3 चीज़ें पढ़ना है. कंपेयरिंग ऑफ द नंबर्स, नंबर फॉर्मेशन एंड स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर. सबसे पहले बात करते हैं कि कंपेयरिंग नंबर्स क्या होता है. इसमें हम क्या करेंगे, गिवन नंबर्स को कंपेयर करना है. क्वेश्चन पूछेगा दीज आर 2 नंबर्स, कंपेयर विच नंबर इज स्मॉलर विच नंबर इज ग्रेटर. तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, फिर पता करेंगे कौन सा नंबर स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है. मान लेते हैं वी हैव अ क्वेश्चन 629 एंड 649. इन 2 नंबर्स को हमें कंपेयर करना है. क्वेश्चन होगा विच इज ग्रेटर और विच इज स्मॉलर. कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इस नंबर में कितने डिजिट हैं, 3 हैं. इस नंबर में भी 3 डिजिट हैं. दोनों नंबर्स में 3 डिजिट हैं. अगर किसी में भी 4 डिजिट होंगे तो वो नंबर सिंपली बिना कंपेयर किए बिना समझ में आ जाएगा कौन सा बड़ा है. 3 डिजिट इसमें है, 3 डिजिट इसमें है. तो सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे. यहाँ देखा हमने 6 एंड 6 दोनों इक्वल है, कोई बात नहीं. जो 10th डिजिट होगा उसको कंपेयर करेंगे. यहाँ 2 है, यहाँ 4 है. 2 है बड़ा या 4 है बड़ा. विच इज ग्रेटर, simply 4 is greater. It means we can conclude that 629 is smaller than 649. मतलब हम कह सकते हैं कि 649 is greater than 629. तो यहाँ 649 आपका बड़ा नंबर हो जाएगा. एक नंबर और ले लेते हैं. यह नंबर हमारा 4928. एक नंबर और है 4972. अब देखना है इसमें कौन सा नंबर बड़ा है. मतलब क्वेश्चन होगा कंपेयर दीज नंबर्स विच इज स्मॉलर और विच इज ग्रेटर. लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे. 4 इज इक्वल टू 4. सेकेंड मोस्ट डिजिट मीन्स 100th प्लेस दैट इज 9 and 9 बोथ आर इक्वल. एंड देन थर्ड मोस्ट डिजिट, थर्ड लेफ्ट मोस्ट डिजिट मीन्स 10th डिजिट, दिस इज 2 and this is 7. विच इज ग्रेटर. Now obviously 7 is greater, so we can conclude that this number is greater, means 4928 is smaller than 4972. This number is greater than. सेकेंड पॉइंट होगा हमारा नंबर फॉर्मेशन. नंबर फॉर्मेशन में हमें करना क्या है, कुछ गिवन डिजिट्स होंगे, उन डिजिट्स का यूज करके हमें नंबर बनाना है. क्वेश्चन पूछ सकता है from the smallest number or greatest number using the given digits. No one digit should be repeated. Suppose that we have some digits 6, 4, 2, 0, 9, 8. Our question is from the smallest number using these digits and greatest number using these digits. No one digit should be repeated. So now smallest number will be 2, 0, 4, 6, 8 and 9. यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, 0 कभी भी लेफ्ट मोस्ट डिजिट पर, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर 0 आप यहाँ रख देंगे तो इस 0 का सेंस खत्म हो जाएगा और ये 5 डिजिट का नंबर होगा. तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हमें एक चीज़ स्पेशली ध्यान रखना होती है कि 0 कभी भी लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर नहीं आएगा, वो सेकेंड लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर आता है. तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 2,04,689. ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो सारे डिजिट्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दो.
स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए इन पूरे डिजिट्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखा अदर देन 0। ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म करने के लिए सारे डिजिट्स हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 9, 8, 6, 4, 2 एंड 0, 9,86,420। तो ये होगा हमारा नंबर फॉर्मेशन यूजिंग दीज गिवन डिजिट्स। एक क्वेश्चन की बात और करते हैं। हमारे पास डिजिट्स हैं, सपोज दैट 9, 6, 7, 0 एंड 4। क्वेश्चन इज फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग दीज गिवन डिजिट्स। नो वन डिजिट शुड बी रिपीटेड। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे। मैंने अभी कहा कि 0 कभी भी लेफ्ट मोस्ट डिजिट पर नहीं आएगा। इसका मतलब होगा 4, 0, 6, 7 एंड 9, मतलब 40,679 स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म करने के लिए सारे डिजिट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर आप जानते होंगे, ग्रेटर टू स्मॉलर। सबसे बड़ा डिजिट होगा 9, सेकेंड नंबर 7 एंड देन 6 एंड देन 4, 0, 97,640। ये हो जाता है आपका नंबर फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट होता है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। ये आप जानते हो कि किसी भी नंबर कोई भी, हमने कहा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो हम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, आपको पता है किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए हो, जितने भी डिजिट होंगे 1 के साथ उससे एक कम 0 लगा देंगे। 4 डिजिट का पूछता है तो 3 डिजिट लगा देंगे 1 के साथ। 5 डिजिट की बात करता है तो आप 1 के साथ 4 डिजिट लगाएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट बोलता है, 1 के साथ में 5 डिजिट लगा देंगे। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट होगा। जब बात होगी ग्रेटेस्ट नंबर की, तो जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछता है उतनी बार आप 9 लिख देंगे। सपोज दैट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट बोलता है तो आप 4 टाइम 9 लिखेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बोलता है 5 टाइम 9 लिखेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट बोलता है 6 टाइम 9 लिखेंगे। इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म करने के लिए, फॉर्म नहीं करना है, सिंपली बताना है। ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, जितने भी डिजिट का बताना है 9 को उतने टाइम लिख देंगे। स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, जितने भी डिजिट का बताना है 1 के साथ एक कम 0 लगा देंगे। तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर होगा। सेकंड हमारा चैप्टर होगा एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन में हमें क्या क्या देखना है इसकी बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 होगा एस्टिमेशन। इस एस्टिमेशन में हम 2 चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। इसका मतलब है कि किसी भी गिवन नंबर को हमें राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ द नंबर्स फर्स्ट टॉपिक होगा। सेकंड टॉपिक इसमें पढ़ना हमें एस्टिमेटेड सम देखेंगे, एस्टिमेटेड डिफरेंस देखेंगे, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट देखेंगे एंड एस्टिमेटेड क्वोशिएंट देखेंगे। ये 2 टॉपिक हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में क्या क्या देखेंगे, इन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज राउंड ऑफ। राउंड ऑफ मतलब होता है कोई भी एक नंबर गिवन होगा, क्वेश्चन कहेगा राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 एंड नियरेस्ट 10,000। तो उन नंबर्स को हम राउंड ऑफ करेंगे। कैसे राउंड ऑफ करेंगे अभी डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन पॉइंट 2 होगा एस्टिमेटेड सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला होगा आपका राउंड ऑफ। सपोज दैट वी हैव अ नंबर 469। इस क्वेश्चन को, इस नंबर को बोलता है कि राउंड ऑफ 469 टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 का मतलब इस प्लेस की बात करता है। नियरेस्ट 100 बोलेगा तो इस प्लेस की बात करता है। नियरेस्ट 1000 बोलेगा तो इस प्लेस की बात कर रहा है। नियरेस्ट 10,000 बोलता है तो इस प्लेस की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना है, राउंड ऑफ 10 करना है तो हम 1th प्लेस को देखेंगे। राउंड ऑफ 100 करना है तो 10th प्लेस को फोकस करेंगे। राउंड ऑफ 1000 करना है तो 100 प्लेस को फोकस करेंगे। राउंड ऑफ 10,000 करना है तो 1000 प्लेस को फोकस करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा।
आवर क्वेश्चन इज राउंड ऑफ 600 764 टू द नियरेस्ट 10 पे हमें इसको राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 ये होता है, तो हम वंस प्लेस को देखेंगे। वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे 5 से। इफ दिस डिजिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, अगर ये नंबर डिजिट 5 से इक्वल है या बड़ा है तो 6 विल गो अपवर्ड, 6 अपवर्ड चला जाएगा, मतलब 770 हो जाएगा। 764 अगर ये 4 5 से छोटा है तो ये 6 एज इट इज रहेगा, वंस प्लेस की जगह 0 हो जाएगा। अगर हमें राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करना है, सपोज दैट मेरे पास एक नंबर है, क्वेश्चन इज राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ करना है तो हम टेंस प्लेस को फोकस करेंगे। टेंस प्लेस है हमारा, टेंस डिजिट है 7, इस 7 को देखेंगे, 7 5 से बड़ा है या इक्वल है तो 7 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 6 अपवर्ड चला जाएगा। अगर 7 5 से छोटा है तो ये अपवर्ड नहीं होगा, मतलब हम 7 की बात करते हैं, 7 कैसा है 5 से बड़ा है तो 6 हमारा 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। वंस टेंस प्लेस तो 0 0 होना ही है। जब नियरेस्ट 1000 की बात करेंगे तो वंस टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस 0 0 हो जाएंगे, मतलब जिस भी प्लेस की बात करते हैं राउंड ऑफ करने के लिए उसके बाद वाले सारे प्लेस 0 0 हो जाते हैं। और वो डिजिट अगर 5 से इक्वल है या 5 से ज़्यादा है तो नंबर विल गो अपवर्ड, अदरवाइज नंबर विल रिमेन सेम एंड रिमेनिंग डिजिट्स विल बी 0 0। ये आपका राउंड ऑफ द वैल्यूज हो जाती है, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं एस्टिमेटेड सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट। ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन में बोलता है फाउंड आउट द एस्टिमेटेड सम, एस्टिमेटेड डिफरेंस, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट एंड एस्टिमेटेड क्वोशिएंट, इसका मतलब सबसे पहले उन नंबर्स को हम राउंड ऑफ करेंगे। सपोज दैट क्वेश्चन है फाइंड आउट द एस्टिमेटेड सम, क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एस्टिमेटेड सम of 644 and 329। इन दो नंबर्स का हमें एस्टिमेटेड सम निकालना है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एस्टिमेटेड सम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द हाईएस्ट प्लेस। हाईएस्ट प्लेस मतलब इसमें 3 डिजिट है, मतलब 100 प्लेस है, इसमें 3 डिजिट है मतलब 100 प्लेस है। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता है कि किस प्लेस पर राउंड ऑफ करना है तो हम हाईएस्ट प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे। अगर क्वेश्चन बोल देता है टू द राउंडिंग ऑफ द नंबर्स नियरेस्ट 10 100 एंड 1000 तो हम उस प्रॉपर कंडीशन को फॉलो करते हुए जाएंगे। इसमें क्वेश्चन ने बोला है फाइंड आउट द एस्टिमेटेड सम ऑफ दिस टू राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। इसका मतलब है कि पहले हम इन नंबर्स को नियरेस्ट 10 पर राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद सम निकालेंगे। अब आपने सीख लिया है कि राउंड ऑफ करते कैसे हैं, तो हमें एस्टिमेटेड सम निकालना है। सम हो जाएगा आपका 644 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो 640 मिलेगा, प्लस 329 को जब राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 पे तो 330 मिलेगा। राउंड ऑफ कैसे किया नियरेस्ट 10 ये आपने सीख लिया है। 10 को राउंड ऑफ करना है, वंस प्लेस 5 से छोटा है तो ये 0 हो जाएगा, 640 बनेगा। यहाँ वंस प्लेस 5 से बड़ा है तो 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऐड कर देते हैं 1 एंड 1 0 एंड 0 0 4 एंड 3 7 6 एंड 3 9। ये हमारा एस्टिमेटेड सम है। इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड आउट द एस्टिमेटेड सम ऑफ दिस एंड दिस राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100, इसका मतलब है सबसे पहले हमें इन नंबर्स को नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ करते, इसके बाद सम निकालते। देखते हैं सम इक्वल टू 644, इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करना है तो टेंस प्लेस को देखते हैं। टेंस प्लेस हमारा 5 से छोटा है तो ये 600 हो जाता, प्लस 329, यहाँ 2 5 से छोटा है तो 300 हो जाएगा, तो जब इसका सम निकालेंगे तो 900 हो जाएगा। ये होगी बात हमारी एस्टिमेटेड सम की। अब बात करते हैं एस्टिमेटेड डिफरेंस। एस्टिमेटेड डिफरेंस क्या होता है, तो सेम टू सेम जैसे हमने एस्टिमेटेड सम निकाला वैसे ही एस्टिमेटेड डिफरेंस निकलेगा। डिफरेंस क्या है, सम में क्या करा हमने, दोनों को ऐड कर दिया। पहले राउंड ऑफ वैल्यू निकाली, उसके बाद ऐड कर दिया। एस्टिमेटेड डिफरेंस की बात करता है तो पहले हम राउंड ऑफ वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस। अगर बात करता है एस्टिमेटेड प्रोडक्ट की तो पहले हम राउंड ऑफ वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नॉन एज प्रोडक्ट। मतलब मल्टीप्लिकेशन आप करोगे
तो उसके बाद जो रिजल्ट बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एक रिजल्ट मिलेगा, उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालने के लिए जो नंबर्स गिवन होंगे उन नंबर्स को हम पहले क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे गिवन प्लेस पर, उसके बाद में हम उसका प्रोडक्ट करेंगे और वो आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। सेकंड पॉइंट होता है, नेक्स्ट है आपका क्वोशेंट। एस्टिमेटेड क्वोशेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे। जो भी कंडीशन दी होगी राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, 100, 1000, तो उस नंबर पर, उस कंडीशन पे उसको हम राउंड ऑफ करेंगे। इसके बाद में हम एस्टिमेटेड क्वोशेंट निकालेंगे। सपोज दैट 64 एंड 29 ये दो नंबर्स हैं। इन नंबर्स का क्वेश्चन कहता है कि फाइंड आउट द एस्टिमेटेड क्वोशेंट बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। इसका मतलब पहले हम इन नंबर्स को नियरेस्ट 10 पर राउंड ऑफ करेंगे, इसके बाद क्वोशेंट निकालेंगे। तो पहले हम राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ 64 को हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 60 नियरेस्ट 10 पर। राउंड ऑफ 29 टू द नियरेस्ट 10 ये हो जाएगा आपका 30। अब निकालेंगे एस्टिमेटेड क्वोशेंट। एस्टिमेटेड क्वोशेंट निकालने के लिए 60 में 30 का डिवाइड करेंगे। क्वोशेंट मीन्स व्हाट, क्वोशेंट होता है द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज नोन एज क्वोशेंट। मतलब डिवीजन करेंगे तो एक जो रिजल्ट मिलेगा बाद में उसको हम क्वोशेंट कहते हैं। 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 2 या 6, मतलब ये एस्टिमेटेड क्वोशेंट आपका क्या है। यही दो चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करना थी चैप्टर 2 एस्टिमेशन में। एक बार फिर से देख लेते हैं। राउंड ऑफ क्या होता है, किसी भी नंबर्स को जितना नंबर क्वेश्चन बोलता है राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, उसको राउंड ऑफ करेंगे। कैसे करेंगे अभी आपने देखा। सेकंड होता है एस्टिमेटेड सम निकालेंगे, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट। सबसे पहले एस्टिमेटेड की बात होती है तो पहले आप एस्टिमेट कर लेंगे नंबर्स को, मतलब राउंड ऑफ कर लेंगे। इसके बाद में जिस भी ऑपरेशन की बात करता है, सम की बात करता है तो आप सम निकालेंगे, डिफरेंस की बात करता है तो डिफरेंस निकालेंगे, प्रोडक्ट की बात करता है तो प्रोडक्ट निकालेंगे, क्वोशेंट की बात करता है तो क्वोशेंट निकालेंगे। ये आपका कंप्लीट बेसिक हो जाता है क्वेश्चन चैप्टर 2 एस्टिमेशन का। चैप्टर 1 हमने देख लिया, नंबर एंड न्यूमरेशन। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है चैप्टर 11, दिस इज रेशियो। सबसे पहले बात करते हैं रेशियो होता क्या है। रेशियो का मतलब होता है कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं, उन क्वांटिटीज़ में से जब किसी फर्स्ट क्वांटिटी को हम सेकंड क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, बट कंडीशन इज दैट बोथ क्वांटिटी शुड बी ऑफ सेम काइंड एंड सेम टाइप। जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपकी सेम काइंड और सेम टाइप की होना चाहिए, मतलब सेम यूनिट की होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं होती है तो हम उसका रेशियो नहीं निकाल सकते। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज इफ obtaining by first quantity divided by second quantity, but condition is that both the quantity should be same kind or same unit। जैसे ये लिखा हुआ है 2 किलोग्राम एंड 600 ग्राम। क्वेश्चन होता है कि इनका रेशियो आप बताइए। दिस इज 2 किलोग्राम, रेशियो 600 ग्राम। तो यहाँ ग्राम है और यहाँ किलोग्राम है, इनका रेशियो, ये रेशियो नहीं कहलाएगा। फिर कैसे रेशियो कहलाएगा, तो सबसे पहले हम इनकी यूनिट को सेम बनाएंगे। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे या फिर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद हम उसका रेशियो निकाल पाएंगे। तो देखते हैं 1 बाय 1। दिस इज A अपॉन B। हमने फर्स्ट क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी से डिवाइड किया, दोनों एक ही यूनिट की हैं, एक ही टाइप की हैं। कैसे पता किया, अगर इसमें यूनिट नहीं लगी हुई है इसका मतलब है एक ही यूनिट की है। अगर ये किलोग्राम होता और किलोमीटर होता, ये भी किलोमीटर होता, तो यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाती, अकेला A अपॉन B बचता, तो ये रेशियो कहलाता। रेशियो को लिखने का तरीका जो होता है A रेशियो B, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं A इज टू B, A अपॉन B भी होता है। तो ये तरीके होते हैं कुछ रेशियो को लिखने के लिए। अब इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें, इस रेशियो में सपोज दैट दिस इज 2/3। 2/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। रेशियो एक फ्रैक्शन होता है, लेकिन जब वो फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और क्वांटिटीज़ को हमें कंपेयर करना हो तो हम उसको रेशियो कहते हैं। इस रेशियो में जो फर्स्ट टर्म होती है ऊपर वाली, इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। सेकंड जो टर्म होती है इसको बोलते हैं कंसीक्वेंट। एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट, इस बात को ध्यान रखना है कि जो रेशियो की फर्स्ट टर्म होती है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और जो रेशियो की सेकंड टर्म होती है उसको कंसीक्वेंट बोलते हैं।
इसमें दो चीज़ें आपने समझ ली कि कोई भी नंबर रेशियो तब कहलाएगा जब उसमें जो इसकी यूनिट कैसी हो, सेम हो, मतलब यूनिट सेम होना चाहिए और सेम टाइप के होना चाहिए। मतलब अगर ये वेट की बात कर रहा है तो ये भी वेट की बात करे, ऐसा नहीं होता है कि ये वेट की बात कर रहा है और ये लेंथ की बात कर रहा है। ये आपका वो बोल रहा है लेंथ के बारे में 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, और ये बात कर रहा है आपका वेट के बारे में, वजन के बारे में या फिर कैपेसिटी के बारे में, तो वो मतलब होता है सेम टाइप, एक ही टाइप की यूनिट होने, एक ही टाइप की दोनों क्वांटिटी होना चाहिए और यूनिट भी सेम होना चाहिए, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, रेशियो। चलिए अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आपको मिल सकते हैं, मिलेंगे छोटे छोटे से, वो हम देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि रेशियो में जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कहा जाएगा कि कन्वर्ट 4 रेशियो 6 इंटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये रेशियो में है लेकिन हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इन दोनों नंबर्स को अगर किसी कॉमन फैक्टर से या कॉमन नंबर से कट रहे हैं तो इनको काटना है, तो ये हो जाएगा हमारा। इसको हम इस तरीके से लिख लें अगर कोई दिक्कत होती है तो। अब हम इसमें देख रहे हैं कि 4 एक इवन नंबर, 6 भी इवन नंबर है, दोनों नंबर 2 से कैंसिल हो सकते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं कि 2:3 पढ़ सकते हैं, 2:3 और 2:3। हमने 4:6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 2:3 बना। और भी कन्वर्जन मिल सकता है कि लिखा है 200:250। क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट दिस रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम 200/250 इस तरीके से लिखेंगे। हमें देख रहा है कि 0 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 20/25। इस 20/25 में हम ये देखते हैं कि क्या ये दोनों नंबर किसी एक कॉमन फैक्टर से कट रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट इसके HCF से काट सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से एक ही बार में कट जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है HCF से काटने में, तो आप 2 2 5 5 3 3 करके 2-3 बार में काट सकते हैं। इसको डायरेक्टली हम काटेंगे, 5 से कटेगा ये, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। हम इसको लिख सकते हैं 4:5। जब हमने 200:250 को कन्वर्ट किया सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आंसर मिला हमें 4:5। एक क्वेश्चन की और बात करें, एक क्वेश्चन आता है जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन, अ फील्ड इज 80 मीटर लेंथ, मीटर लॉन्ग इज लेंथ कितनी है 80 मीटर। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 2, अ फील्ड इज 80 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर वाइड। विड्थ कितनी है 60 मीटर। इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन इट्स लेंथ टू इट्स विड्थ, या फिर पूछ सकता है फाइंड आउट द रेशियो टू इट्स विड्थ टू इट्स लेंथ। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है उस चीज़ को फोकस करना है। यहाँ लेंथ टू ब्रेड्थ पूछा है या ब्रेड्थ टू लेंथ पूछा है। ब्रेड्थ है हमारा 60 मीटर, लेंथ है 80 मीटर। यूनिट देख लेते हैं, इसकी भी यूनिट मीटर है, इसकी भी यूनिट मीटर है, नो प्रॉब्लम। ये भी लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये भी एक लेंथ की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि ब्रेड्थ है, एक्चुअली है लेंथ है। इसका टाइप क्या है, लेंथ है, लंबाई की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो हमें लेंथ टू विड्थ, विड्थ टू लेंथ, इसके अकॉर्डिंग नंबर्स को सेट करेंगे। लेंथ टू विड्थ, लेंथ इज 80, विड्थ इज 60। इसमें विड्थ टू लेंथ, तो पहले अब विड्थ को लिखेंगे, इसके बाद में लेंथ को लिखेंगे, दोनों की यूनिट सेम है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 0 से 0 कटेगा, क्या बचेगा 8:6। डायरेक्ट सॉल्व करने में कोई भी टाइप का कन्फ्यूजन है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, यहाँ पर 2 से दोनों नंबर कट जाएंगे, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। यहाँ जब हम कैंसिल करते हैं 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो इसका जो आंसर होगा आपका 4:3, इसका आंसर होगा आपका 3:4। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें पूछा फाइंड आउट द रेशियो टू इट्स लेंथ टू इट्स ब्रेड्थ, तो हमने लेंथ रेशियो ब्रेड्थ रखा, लेंथ अपॉन ब्रेड्थ 4/3 एंड 4:3। यहाँ ब्रेड्थ रेशियो लेंथ रखा तो ब्रेड्थ को पहले रखेंगे, ब्रेड्थ रेशियो लेंथ 60:80, 0 0 कैंसिल किया,
3/4, तो 3:4 इज द आंसर। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ में कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, किसका रेशियो किसके साथ पूछा है, उस बात को फोकस करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। आप जानते हैं डजन क्या होता है, स्कोर क्या होता है। डजन का मतलब होता है 12 यूनिट्स। अगर कहीं पूछा जाता है कि 1 डजन मीन्स क्या, तो 1 डजन मतलब होता है 12 यूनिट्स। 1 स्कोर मतलब होता है 20 यूनिट्स। तो हमारे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन 5 डजन टू 2 स्कोर्स। अब डजन का मतलब आपको पता होना चाहिए, स्कोर्स का मतलब भी पता होना चाहिए। हम डायरेक्ट इसका रेशियो 5:2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि रेशियो की कंडीशन होती है, अभी हमने डिस्कस किया कि जो क्वांटिटी होती है वो सेम टाइप की होना चाहिए और सेम सेम टाइप की होना चाहिए और उसको क्या बोलते हैं, सेम यूनिट की होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टाइप तो सेम है लेकिन यूनिट सेम नहीं है, तो हम इसकी सबसे पहले यूनिट को सेम बनाते हैं। यहाँ डजन है, 1 डजन में 12 यूनिट होती है और 2 स्कोर्स में 20 यूनिट होती है। तो हम इसको कर देंगे 5 × 12 रेशियो 2 × 20। अब यूनिट एक जैसी हो गई, अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। 0 0 डायरेक्ट कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 रेशियो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है इसमें। किसी एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले जाते हैं कि द नंबर्स आर इन द रेशियो 9:2। 2 नंबर हैं, देयर आर 2 नंबर्स, उनका रेशियो कितना है, 9:2 है। अगर दिया हुआ है कि स्मॉलर नंबर इज 320 तो फाइंड आउट द ग्रेटर। स्मॉलर नंबर अगर 320 है तो फाइंड आउट द ग्रेटर नंबर। तो हम देख रहे हैं स्मॉल कौन है इनमें से, 9 स्मॉल है, 2 स्मॉल। हमें यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि स्मॉल कौन है, 2। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है वो इसकी बात कर रहा है 2, और ये आपको निकालना है फाइंड आउट द ग्रेटर नंबर। ये है हमारा क्वेश्चन। तो स्मॉलर नंबर है 2। इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके साथ में x को प्लेस कर देंगे, 1 यूनिट की बात कर लेंगे। यहाँ पे 2 यूनिट मतलब इतना, 1 यूनिट निकालेंगे। इस क्वेश्चन का एक हमारी अपनी ऑनलाइन में बात करें तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 2 क्वांटिटी 9:2 के रेशियो में है, तो 1 पहली क्वांटिटी जो छोटी है वो इतना है, बड़ी क्वांटिटी निकालो। इसका मतलब है कि 2 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। या तो आप डायरेक्ट 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा 2x, ग्रेटेस्ट नंबर होगा 9x। तो यहाँ देखते हैं 2x की वैल्यू है आपकी 320, x की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो 320/2 होगा, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 160। ये x = 160 मिला। अब हम इस x की वैल्यू को यूज कर लेंगे बिगर क्वांटिटी और लार्जर क्वांटिटी। बड़ी क्वांटिटी आपकी 9x और 9x = हो जाएगा, मतलब लार्जेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा आपका 9x। 9x का मतलब है 9 × x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना, 160। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 16 9 जा 144, ये आपका 1440, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। कुछ नहीं करना है, 2 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 9 यूनिट की वैल्यू निकालना है। पहले आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे और फिर 1 यूनिट की वैल्यू को यहाँ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो बिगर यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। और क्वेश्चन आते हैं कि आपको चेंज करना है, कन्वर्ट में अभी हमने देख लिया था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म में। एक क्वेश्चन और देख लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 hour 20 minutes to 2 hours, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कन्वर्ट दिस इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इट मीन्स इन नंबर्स को, इस रेशियो को हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में डालेंगे। अभी मैंने कहा था कि 2 चीज़ें रेशियो के केस में हमेशा ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है कि उसका टाइप एक ही होना चाहिए, और दूसरा उसकी जो यूनिट होती है वो भी सेम होना चाहिए। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये भी समय की बात कर रहा है टाइम की, और ये भी समय की बात कर रहा है, मतलब टाइप सेम है दोनों का। इसकी बात करें यूनिट, तो इसमें आर है और मिनट है, इसमें अकेला आर है, काम नहीं चलेगा। यूनिट सेम होना चाहिए, या तो दोनों की यूनिट आर हो या फिर दोनों की यूनिट मिनट हो। तो हम क्या करेंगे, टाइप हमारा सेम है, ये भी टाइम की बात कर रहा है, ये भी टाइम की बात कर रहा है। यूनिट की बात करेंगे, यूनिट इसमें आर मिनट है, इसमें अकेला आर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट को सेम करने की कोशिश करेंगे।
तो यूनिट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और ये 20 मिनट पहले से है रेशियो। 2 आवर में क्या कर देंगे हम, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 2 में 1 का 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 80 मिनट्स रेशियो, ये हो जाएगा 120 मिनट्स। अब आप इजीली कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 8/12। चाहे तो डायरेक्ट कर सकते थे, 4 से काटेंगे, 4 2 या 8, 4 3 या 12, रेशियो होगा आपका 2:3। ये हमने इसके रेशियो को स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा, 5th के जैसा, अभी जो 9:2 का क्वेश्चन मैंने बताया था उसके जैसा एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, जो कि आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एक्सरसाइज 11B का 12th क्वेश्चन है, द स्टूडेंट टीचर रेशियो इन अ स्कूल इज 45:2। ये रेशियो भी बने, स्टूडेंट टीचर, उसने पहले कह दिया स्टूडेंट टीचर, मतलब ये स्टूडेंट है और ये टीचर है, तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट कैसे हैं, मैंने कहा था 45 यूनिट की वैल्यू इफ़ देयर आर 4050 स्टूडेंट्स कितने हैं, 4050, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टीचर्स हमें निकालना है। स्टूडेंट की वैल्यू इतनी, मतलब ये क्या 45 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट हमें निकालना है, ये है क्वेश्चन। तो 45 यूनिट दिस, तो हम 1 यूनिट पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद में उस 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्वेश्चन होता है। तो 1 यूनिट आप चाहें तो निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि टीचर हो जाएंगे 4x, स्टूडेंट हो जाएंगे आपके 4x इक्वल टू, ये हो जाएंगे 4x मतलब 45x इक्वल टू 4050। x की वैल्यू निकालेंगे 4050, इसको डिवाइड करके 45 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू निकलेगी, उस x की वैल्यू को यहाँ प्लेस करोगे और आएगा टीचर इक्वल टू 2x, और इसमें इनटू में x की वैल्यू को प्लेस कर देंगे, तो ये हमारी नंबर ऑफ टीचर्स निकल आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको इस तरीके से मिल सकते हैं कि हमें किसी गिवन नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 81, क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूट 81 इन द रेशियो 2:3:4, मतलब इस 81 को हम 3 लोगों में बांटेंगे। मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। तो इस 81 को हमें 3 लोगों में बांटना है, तो जितना भी पैसा बटेगा, जितना भी अमाउंट बटेगा वो इन 3 ही लोगों में बटेगा। इसका मतलब है अगर इन तीनों को मिले हुए क्वांटिटी को अगर हम ऐड कर दें तो वो इसी के इक्वल होगा। जैसे मुझे 50 रुपये बांटना है, 3 लोगों में बांटना है 50 रुपये, तो मैं एक को 20 दिए, एक को 10 दिए, 15 दिए और एक को भी 15 दिए, या फिर ऐसा कह देंगे एक को 16 दिए, एक को 14 दिए, मतलब किसी एक को 20 दिए, एक को 16 दिए, एक को 14 दिए। तो अगर मैं इन सब का सम करूँ तो 50 ही आना चाहिए, आएगा। तो सेम क्वेश्चन ये है कि 81 को मुझे 3 लोगों में 2 3 4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर मैं इन तीनों का सम करूँ तो वो 81 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको हम यूनिट कहते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू निकालो, 3 यूनिट की वैल्यू निकालो, 4 यूनिट की वैल्यू निकालो, पूरे को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 यूनिट। तो हम कहेंगे कि 2 + 3 + 4, हम इसके साथ x इसलिए लगाते हैं ताकि 1 में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए x को लेके चलते हैं। तो हो जाएगा 9x इक्वल टू 81, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 81/9 इक्वल टू 9। ये हमारी x की वैल्यू मिल गई 9। अब मुझे अलग अलग पार्ट निकालने हैं, तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा 2x, मतलब 2 × 9 18। सेकेंड अमाउंट हो जाएगा, सेकेंड वैल्यू हो जाएगी 3x, मीन्स 3 × 9 इक्वल टू 27। थर्ड हो जाएगा आपका 4x, मीन्स 4 × 9 इक्वल टू 36। ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और भी नंबर्स को जिस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे कि किसी एक गिवन अमाउंट को 3 लोगों में, 2 लोगों में, 5 लोगों में इस रेशियो में बांटना है। इसका मतलब है कि जितना भी कुछ अमाउंट बटेगा, जितना भी क्वांटिटी बटेगी, उन सब का सम यही होगा। तो 2 3 4 का सम यही होगा। एक्स को हम लगा देते हैं, एक्स मतलब 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 9 होती है। 2 यूनिट चाहिए 9 × 18, 3 यूनिट चाहिए 27, 4 यूनिट चाहिए 36। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना है कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 11D से। क्वेश्चन है हमारा विच रेशियो इज ग्रेटर।
इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा रेशियो ग्रेटर है, कौन सा रेशियो स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे, और 8/15 ये हमारा नंबर क्वेश्चन है, विच इज स्मॉलर या फिर विच इज ग्रेटर। ये हमें बताना है कि दो रेशियो हमारे पास, क्वेश्चन है कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। तो ये पता करने के लिए रेशियो में आप नहीं बता पाएंगे ऐसे इजीली कि कैसे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या करते हैं, इन नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में करेंगे, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में करेंगे। जिसका प्रोडक्ट है न्यूमरेटर के साथ बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, मतलब वो रेशियो बड़ा होगा। करते हैं, इसका होगा 9 × 15 और 17 × 8। हमें देख रहे हैं इसमें न्यूमरेटर कौन है, 8 है, इसमें न्यूमरेटर कौन है, 8 है, इसमें 9 है, इसमें 8 है। जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा उससे न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा या रेशियो बड़ा होगा। 15 9 जब 135 होता है यहाँ पर, 17 8 जा 136 होता है। अब हम देखते हैं कि 135 बड़ा है कि 136 बड़ा है। ऑब्वियसली 136 बड़ा है, तो 136 में न्यूमरेटर कौन था, 8 था, इसका मतलब 8 बड़ा है। तो अगर स्मॉलर पूछता है तो आप ये लिख दोगे दिस इज स्मॉलर देन दिस, ग्रेटर पूछता है तो आप ये लिख दोगे दिस इज ग्रेटर देन दिस, मीन्स 8/15 इज ग्रेटर देन 9/17। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 9 पहले लिखा है तो 9/17 लिखो, उसको लेस देन बना दो। ये आपका आंसर है इसका। और इसी तरीके से आपको नंबर्स को कंपेयर करना है, मतलब फ्रैक्शंस को या रेशियोज को कंपेयर करना है। कुछ एक नेक्स्ट पॉइंट होता है, अगर किसी नंबर को हमें किसी रेशियो में इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। अगर इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, इंक्रीज का मतलब होता है कोई भी एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है 5/9, अगर हम इसको 9/5 लिख दें तो वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, जिसका वैल्यू, जिसका जो रिजल्ट है ज़्यादा होगा उसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब हम इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हमें 5/9 को इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है तो न्यूमरेटर को बड़ा रखना पड़ेगा। अगर 5/9 को 5/9 को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है तो 5/9 लिखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना, रेशियो को हमें इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है तो न्यूमरेटर को बड़ा रखेंगे, अगर उसी इन्हीं नंबर्स के रेशियो को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है तो न्यूमरेटर को छोटा रखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, डिक्रीज 275 इन द रेशियो 11/7, डिक्रीज 275 इन द रेशियो 11/7। सेम क्वेश्चन इसी के जैसा, इसी कॉन्सेप्ट का। 275 को 11/7 के रेशियो से डिक्रीज करना है। क्या करना है इसको, डिक्रीज। अभी मैंने बताया कि डिक्रीज रेशियो को करना है, किसी नंबर को, किसी रेशियो को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है तो न्यूमरेटर को छोटा रखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है तो न्यूमरेटर को बड़ा रखना पड़ेगा। तो यहाँ 275 को मुझे क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो इंटू करेंगे। इस रेशियो को डिक्रीज करने के लिए किस फॉर्म में लिखेंगे, स्मॉल फॉर्म में, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में। डिक्रीज करना है तो इस रेशियो को छोटा बनाएंगे। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर देंगे। 275 को 11 से 275 को कैंसिल कर देंगे। 11 2 जा 22, 27 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 बचेगा। फिर 5 ये 55 हो जाएगा, 11 5 जा 55 इंटू 7, 55 7 जा 175। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता, डिक्रीज की जगह लिखा होता इंक्रीज 275 इन द रेशियो 11/7, तो इसमें हम क्या करते, 7/11 लिखने के बजाय 11/7 लिख देते और फिर इसको सॉल्व करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज 1200 इन द रेशियो, increase 1200 in the ratio 2/3 and then decrease the resulting number in the ratio 10/3.
पहले क्या करना है, फर्स्ट केस इज इंक्रीज, पहले हमको इंक्रीज करना है, इस रेशियो के साथ इंक्रीज करना है, इसके बाद में डिक्रीज, फिर हमें इस रेशियो के साथ डिक्रीज करना है। ध्यान रखेंगे 1200 को पहले हम इंक्रीज करेंगे इस रेशियो से, फिर जो कुछ भी रिजल्टिंग नंबर आएगा उस रिजल्टिंग नंबर को डिक्रीज करेंगे इस रेशियो से। मतलब पहले हमें इसको इंक्रीज करना है, उसका आंसर आएगा, फिर उस आंसर को इस रेशियो से डिक्रीज करना है। अब आपको समझ में आ गया कि इंक्रीज करने के लिए मुझे रेशियो को बड़ा बनाना पड़ता है, डिक्रीज करने के लिए रेशियो को छोटा बनाना पड़ता है। तो सॉल्व करते हैं। ये 12,000, इसको मुझे इंक्रीज करना है तो मैं 3/2 लिखूंगा, कैंसिल कर दें, 2 6 या 12, मतलब 600 इंटू 3 होगा, 6 3 या 18, यह हो जाएगा आपका 1800। इसका रिजल्ट ये आया। फिर इसी के आगे और था कि डिक्रीज द रिजल्टिंग नंबर, तो रिजल्टिंग नंबर को डिक्रीज करेंगे। नाउ डिक्रीज द रिजल्टिंग नंबर इन दिस रेशियो, तो इस रेशियो से डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने के लिए छोटा रेशियो बनाना पड़ेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 180 इंटू 3, 18 3 या 54, 450 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है इस बात का, इंक्रीज करना है रेशियो बड़ा बनेगा, डिक्रीज करना है रेशियो छोटा बनेगा। 1200 को इंक्रीज करना था, 3/2 लिखा, सॉल्व किया, रिजल्ट 1800 आया। इस 1800 को डिक्रीज करना था, छोटा रेशियो बनाया, सॉल्व किया, 540 आया। इसके बेस पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको आज ही प्रैक्टिस कर लेना है सारे क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। क्वेश्चन 9 बोलता है कि 6 से 50 को हमने डिक्रीज किया, 500 तक गया, 800 को हमने इंक्रीज किया, 960 तक गया। इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसको हमने इंक्रीज किया और इसको हमने डिक्रीज किया। तो किसी ना किसी रेशियो पे तो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ होगा। इसको मैंने डिक्रीज किया, 500 तक पहुंचा, इसको मैंने इंक्रीज किया, 960 तक पहुंचा। इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का कुछ ना कुछ रेशियो बना होगा, तो हमें वो रेशियो पता करना है। फाइंड आउट द रेशियो, ये रेशियो बी। रेशियो पता करने के लिए हम ध्यान रखेंगे, एक ही चीज़ को फोकस करेंगे, जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ तक गया। मतलब 650 से स्टार्ट हुआ था, 500 तक गया। 800 से स्टार्ट हुआ, चाहे वो डिक्रीज हुआ हो चाहे इंक्रीज हुआ हो, जहाँ से गया वो न्यूमरेटर में आएगा, जहाँ तक गया वो डिनोमिनेटर में आएगा। जहाँ से गया वो न्यूमरेटर, जहाँ तक गया वो डिनोमिनेटर, चाहे इंक्रीज हुआ हो चाहे डिक्रीज हुआ हो। उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि न्यूमरेटर क्या होगा जहाँ से नंबर स्टार्ट हुआ, डिनोमिनेटर क्या हुआ जहाँ तक नंबर गया। सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 65/50 होगा। डायरेक्ट 5 से कैंसिल करोगे, 13 5 जा 65, 13 10 जा, तो हो जाएगा आपका 13/10। यहाँ 1 0 कैंसिल होगा, बचेगा 80/96। 16 से कैंसिल होगा, 65 जा 80 एंड 16 6 जा 96, ये हो जाएगा 5/6। तो ए रेशियो बी हमने निकाला, हम यहाँ लिखेंगे ए रेशियो बी इक्वल टू 13/10, यहाँ लिखेंगे ए रेशियो बी इक्वल टू 5/6, ये आपका आंसर होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। इसके बाद में सारे क्वेश्चंस को, जितने कम से कम मैंने क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन को करो या ना करो, कंसेप्ट को समझना है कि क्वेश्चन करना कैसे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। इस कंसेप्ट के बेस पर क्वेश्चन आएंगे और यही 1 2 3 कंसेप्ट हैं पूरे आपके चैप्टर में, जिसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो सारी चीज़ों को आप अच्छे से क्लियर कर लें, जितने भी क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। 20 मिनट्स का होगा, ओनली 20 क्वेश्चंस होंगे। 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा। विदिन 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स में आपको पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सारे के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 रहेंगे। कैसे क्वेश्चन करना है वो मैंने आपको पहले बता दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में। एक बात का ध्यान रखेंगे कि 20 मिनट्स के बाद आपको ओनली 5 मिनट्स मिलेंगे। विदिन 5 मिनट्स आपको अपनी आंसर शीट को तैयार करके पिक लेके और मेरे नंबर पर भेजना है, मैथ्स की आंसर शीट। 5 मिनट्स के बाद आपकी आंसर शीट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 आंसर्स होंगे। 1 बाय 1 सारे आंसर्स को सेट करके उस पेज का पिक लेके और फिर मेरे नंबर पर इंडिविजुअली सेंड कर देंगे। ध्यान रखेंगे। बेस्ट ऑफ लक।
अच्छे से तैयारी करिए। गुड बाय।